मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी क्रिकेट किस्से के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा उस अंडर 19 स्टार की जिसको सहवाग या फिर कोहली या फिर युवराज इन नामों से बोला जा रहा है। बात कर रहे हैं उस क्रिकेटर की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को जितवा कर लेकर आया है, जिसे इस बड़ी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। हम बात कर रहे हैं बेताज बादशाह बैटिंग के शुभमन गिल की। शुभमन गिल क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसकी हर पारी में कुछ खास बात होती है। वैसे बल्लेबाजी करते हुए रन तो कई बल्लेबाज बनाते हैं, पर शुभमन गिल की पारी को देखकर लोग उसके टेम्परामेंट को लेकर चर्चा जरूर करते हैं। पारी छोटी हो या बड़ी, उसे खास बना देना शुभमन गिल की सबसे बड़ी पहचान है और यही क्षमता उसे एक दिन बड़े फलक पर लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देगी। शुभमन गिल का जन्म खेत और जमीन से संपन्न एक परिवार में साल 1999 के सितंबर महीने में पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उनके पिता पहले से ही क्रिकेट के शौकीन थे, बच्चों को क्रिकेट सिखाने का काम भी करते थे। परिवार के लोग तो ये भी कहते थे कि शुभमन के पहले कोच उनके पिता लखविंदर सिंह है। लखविंदर सिंह जब जब सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखते थे ठहर जाते थे। सचिन के क्रिकेट को वो बेपनाह प्यार करते थे। बाद में उन्हें अपने बेटे में ही क्रिकेट के कुछ गुण दिखे और शुभमन भी 3 साल की उम्र में ही हाथों में बल्ला थाम बैठे। पहले ये सिर्फ एक शौक था जो धीरे धीरे सपनों में बदलने लगा। खुदा की मेहरबानी हुई, सपनों के पंख भी लग गए। एक बार खेतों में खेलते हुए शुभमन ने कई सौ गेंद खेलने के बाद भी न तो थकावट दिखाई और न ही आउट हुआ। उसी दिन परिवार के लोगों को लगने लगा कि ये लड़का वाकई में एक दिन मैदान मार लेगा, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी थी अच्छी ट्रेनिंग। शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह को यह पता था कि बेटा एक बड़ा नाम क्रिकेट में कर सकता है, लेकिन यह फाजिल्का में रहते हुए संभव नहीं था। इसलिए साल 2007 में लखविंदर सिंह यानी कि शुभमन गिल के पिता ने यह डिसाइड किया कि बेटे को माहौली लेकर जाया जाए और वहां से शुरू होता है शुभमन गिल के क्रिकेट का आगे का सफर। शुभमन के जुनून को सही से सांचे में ढालने का काम माहौली में शुरू हुआ। 7 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग शुभमन को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में लग गई। शुभमन के पिता भी पीसीए क्रिकेट ग्राउंड के ठीक सामने किराए पर रहने लगे। ये वो तपस्या थी जिसका फल सालों बाद मिलना था। खैर, तब इस बात से अनजान उसके परिवार के लोग और पिता शुभमन की प्रतिभा को निखारने में काम में हर तरीके से लग गए। दूसरी तरफ लखविंदर सिंह को यह बात खटकने लगी कि कोचिंग में ज्यादा बच्चों के कारण शुभमन को उसके कोच बहुत कम वक्त देते हैं। इसे देखने के बाद लखविंदर ने शुभमन को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी फिर से अपने हाथों में ले ली। कहते हैं कि एक पिता ही बेटे का सबसे पहला गुरु होता है और यही गुरु थे शुभमन गिल के पिता लखविंदर भी। खेतों में काम करते हुए उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में सिखाया। ये घंटों तक चलने वाला अभ्यास होता था। वो खेतों में काम करते रहते थे, बेटा साथ होता था और वो क्रिकेट की बारीकियों के बारे में उनसे बातें करते रहते थे। ये ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से शिवाजी महाराज को उनकी माँ बचपन में कहानियां सुनाया करती थी, वीरता की, निडरता की। शुभमन गिल को भी ऐसी ही कहानियां सुनाई गई, ऐसे ही किस्से बताए गए और क्रिकेट के बारे में समझ को जगाया गया। इस मेहनत और लगन के नतीजे दिखने लगे। सपनों में धीरे धीरे पंख लगने लगे। शानदार बल्लेबाजी की बदौलत शुभमन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में सफल हो गया। साल 2016-17 में शुभमन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलना शुरू कर चुका था। फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी और नवंबर 2017 में रणजी ट्रॉफी में शुभमन ने कदम रखते ही प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम जमाना शुरू कर दिया। शुभमन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत बंगाल के खिलाफ की। इसके बाद दिल्ली के कोटला ग्राउंड पर हरभजन सिंह की कप्तानी में खेलते हुए शुभमन गिल पंजाब के एक मैच में सिर्फ 11 रन पर आउट हो गए। शुभमन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो सस्ते में विकेट गंवा गए, लेकिन इसके बाद की पारी ने शुभमन में स्थिरता को स्थान दे दिया। इसका परिचय फिर से उसकी बल्लेबाजी में दिखने लगा। शुभमन को 2013-14 और 2014-15 के लिए लगातार 2 साल बेस्ट जूनियर खिलाड़ी के पुरस्कार से भी नवाजा गया। बीसीसीआई के इस खास कार्यक्रम में शुभमन गिल को पहली बार विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था। शुभमन गिल हर दिन 500 से 700 गेंदें खेलते थे। उनके पिता गेंदबाजी करते थे। बैट नहीं होता था तो विकेट से बल्लेबाजी करते थे।
पिच ठीक नहीं है तो चटाई बिछाकर बल्लेबाजी करते थे। उनके पिता ये जानते थे कि एक दिन ये प्रैक्टिस शुभमन को बहुत काम आएगी और शुभमन गिल जो है वो बड़े बल्लेबाज बनेंगे, और ऐसा मौका आया भी। अंडर 16 खेलते हुए उन्होंने डबल सेंचुरी ठोक डाली और उस डबल सेंचुरी की बदौलत ही उनका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 टीम में। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2017-18 के लिए शुभमन को उपकप्तान बनाया गया। टीम न्यूजीलैंड जा रही थी। उस वक्त ही हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि शुभमन इस वर्ल्ड कप में खुद को साबित करेगा। हुआ भी यही। शुभमन का बल्ला मैदान पर बात करने लगा। दाहिने हाथ के इस बल्लेबाज ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई। शानदार 102 रन की पारी ने तो कमाल ही कर दिया। इसके लिए शुभमन को मैन ऑफ द मैच मिला। इस पारी ने शुभमन गिल को क्रिकेट का नया नायक बना दिया। पूरे वर्ल्ड कप में शानदार औसत के हिसाब से गिल ने 341 रन बनाए। उसके लिए पहले ही हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में और फिर सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल लेना बहुत आसान रहा है। यही कारण है कि वीवीएस लक्ष्मण से लेकर हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़ एक के बाद एक शुभमन के टेम्परामेंट के दीवाने बन गए हैं। राहुल द्रविड़ पिछले 2 साल से शुभमन की बल्लेबाजी को देख रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर यूथ वनडे में शुभमन के प्रदर्शन के बाद द्रविड़ ने जमकर तारीफ की। अंडर 19 टीम में आने के बाद शुभमन को लेकर द्रविड़ की कई लंबी योजनाएं बनी हैं, जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। शुभमन ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच में बता दिया कि बैटिंग करते वक्त वो काफी पहले से सफेद रुमाल कमर पर लगाता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच में उसने पहली बार लाल रुमाल लगाया। संयोग से मैच में शानदार सेंचुरी भी बनी। शुभमन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हमेशा कमर पर वो लाल रुमाल ही लगाएगा। अंडर 19 में शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ उनका नाबाद शतक उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत को साबित करता है। उनमें द्रविड़ जैसी संयम की भावना भी थी और उनमें सहवाग जैसी आक्रामकता भी थी। कुल मिलाकर शुभमन गिल ने पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना सिक्का जमा लिया। उनके पास सारे शॉट्स थे। उन्होंने विराट कोहली के शॉर्ट जंप 6 को भी अपनाया और कामयाबी से निभाया, जिसके बाद अखबारों की सुर्खियां वो बनकर उभर गए थे। अंडर 19 की टीम एक तरफ न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इधर भारत में इंडियन प्रीमियर लीग की टीम के लिए बोली भी लगाई गई। ये शुभमन गिल के लिए उत्सव का मौका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसे 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। आईपीएल में भी शुभमन पर सबकी निगाहें होगी। हो सकता है ये आईपीएल शुभमन की मंजिलों को नया पता देकर कोई नए काम दे दे। वैसे भी आईपीएल को नए क्रिकेटरों के लिए शानदार प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। 5 फीट 9 इंच लंबे शुभमन गिल ने अभी क्रिकेट शुरू ही किया है और शुरू में ही इतना जबरदस्त खेल, देखने में भी उतने ही आकर्षक। विज्ञापन की दुनिया में भी गिल को लेकर आने की बातें शुरू हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब गिल नए क्रिकेट स्टार बनकर युवाओं के दिलों पर राज करेंगे। वन इंडिया की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। तो ये कहानी थी शुभमन गिल की, जो चटाई पर खेला, विकेट से खेला। पापा ने फाजिल्का से माहौली उनको लेकर आए और वहां पर क्रिकेट सिखाया, बारीकियां सिखाई, और इन बारीकियों को सीखकर शुभमन गिल ने अपना नाम इतना कर लिया है कि उनको अब आने वाली टीम इंडिया का एक सितारा कहा जा रहा है। शुभमन गिल आगे चलकर भारतीय टीम के लिए इतिहास रचेंगे, एक बड़े बल्लेबाज बनेंगे, ऐसी सबकी सोच है और वो ऐसा करेंगे भी। मैन ऑफ द सीरीज अंडर 19 वर्ल्ड कप में रहे हैं। तो क्रिकेट किस्से में शुभमन गिल के बारे में हमने आपको बताया। नए एपिसोड में एक नए युवा चेहरे या नए खिलाड़ी की कहानी को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे।